हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसमें देखिए, इसको एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। नंबर 1, समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी, सबसे पहले ये देखेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। एक ऐसी सीरीज होगी जिसके अगले पद को पिछले पद से घटाने पर अंतर समान आएगा। जैसे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अगला पद, ये अगला पद है और पिछला पद, इसको अगर घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा आपके पास 1। और अब इससे देख लीजिए, इस पद को अगर इससे घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 1। अगर इसको इससे घटाएंगे तो अंतर आएगा 1। तो मतलब अगले पद को पिछले पद से घटाने पर अंतर समान है, तो वह जो सीरीज होगी वो समांतर सीरीज कहलाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे कि आप अगला एग्जाम्पल आप देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप देखिए अगले पद को पिछले पद से घटाइए, यानी 4 से अगर 2 गया तो आपके पास बचेगा 2। अगर 8 से 6 गया तो आपके पास बचेगा 2। अगर 12 से 10 गया तो आपके पास बचेगा 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले हैं जिनकी सहायता से हम अपने क्वेश्चनों को आसानी से हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला फार्मूला देखिए क्या कहता है कि nवां पद ये होता है आपका Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें टर्म समझिए कि किस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो a है हमारा, ये हमारा प्रथम पद और n यानी पदों की संख्या और d हमारा है सार्व अंतर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात कि कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, हमारा जो आगे वाला पद होता है उससे पीछे वाला पद घटा के। जैसे सीरीज हमारी थी 2, 4, 6, 8, 10, ये थी सीरीज हमारी, चलती गई आगे। अब देखिए पिछला पद क्या है 4 से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब चाहे इनको ना लेके आप अगले 2 पदों को ले लीजिए, यानी 8 से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा। तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होता। तो ये पहला फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है हमारा ये, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d बराबर है आपका सार्व अंतर। नहीं, अब अगला पद है कि n पदों का योग। n पदों का योग 3-4 ही फार्मूले हैं पूरी सीरीज में, आप इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। होता है Sn बराबर n/2, n बराबर पदों की संख्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपको मैंने बता ही दिया है, और ये आपके पदों का योग। अब आगे क्या होता है, अब इसको एक दूसरे फार्मूले में भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि Sn बराबर यानी पदों का योग, n पदों का योग कितना होगा आपका n/2 a प्लस l। ए तो आपको हमको पता है क्या है, और एल आपको पता करनी है। एल क्या है, ए मतलब आपका प्रथम पद, एल आपका लास्ट पद। एल बराबर क्या है यहाँ पे, एल बराबर अंतिम पद। तो मैंने 1, 2 और ये इसका दूसरा वर्जन, ये 2 फार्मूले मैंने आपको लिखाए। अब आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम इनको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला क्या है हमारा, जब कभी आपको जैसे 3 पद हैं A B C इन AP, यानी A B C जो है वो 3 पद हैं, ये किसमें है, ये समांतर श्रेणी में है। तो इनके बीच एक संबंध होता है। इनके बीच क्या संबंध होता है कि B बराबर A प्लस C/2, इनके बीच यही संबंध होता है। B बराबर A प्लस C/2, यानी 2B बराबर A प्लस C, यही इनके बीच संबंध होता है। तो जितने भी फार्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट थे समांतर श्रेणी में, तो वो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने अगली सीरीज जो है हमारी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी।
इस सीरीज में क्या होता है, इस सीरीज में जैसे इसमें हम घटाते थे तो उसमें देते हम भाग, यानी अनुपात की बात होती। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है हमारे पास, जैसे हम देते हैं 3, 6, 12 और 24, ये हमारे पास सीरीज चलती जाएगी। इसमें क्या होता है, पिछले वाले पद को अगले वाले पद से भाग देते हैं, और जो अंतर अगर समान आता है, अगर चलते जाते हैं, तो हमारी ये जो सीरीज होती है वो जीपी में होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है 6 से अगर 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब देखिए 12 को अगर 6 से भाग देंगे तब भी हमारे पास 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 24 को अगर 12 से भाग देंगे तो भी हमारे पास 2 आएगा। तो ये जो डी है ना, ये क्या है, यही हमारा कॉमन। इस बार जो इसको हम लोग समांतर श्रेणी में जो हमारा ये अंतर आता था हम उसको करते थे डी से, लेकिन इसमें किसमें करते हैं, ये जो हमारा इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है कि n वां पद हमारा होता Tn बराबर a इंटू आर की पावर होती n-1। Tn ये nवां पद है हमारा, a क्या है, a बराबर हमारा हम बता चुके हैं आपको प्रथम पद, और r क्या है, मैंने r अभी बताया था, अगले पद को भाग देते हैं पिछले पद से, जो भी r आता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अनुपात। और यानी r बराबर होता है हमारा कितना, सार्व अनुपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब आपको एक फार्मूला समझ में आया। सबसे पहले समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया था nवां पद, इसकी बात बताया था n पदों का योग। n पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम Sn, ठीक है, n पदों का योग। अब हम इसको रफ करते हैं। इन पदों का योग हमारा क्या होता है, Sn बराबर a r की पावर n-1 और r-1। जब ये कब होता है, जब हमारी जो r होती है वो 1 से बड़ी होती है। अगर r 1 से छोटी है, r 1 से छोटी है, तब हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, a1 माइनस r की पावर n वटे 1 माइनस r। तो ये दो फार्मूले हमारे पास हैं, n पदों का योग और nवां पद। ये बात मैंने आपको समांतर श्रेणी में बताई, अब ये बात मैंने गुणोत्तर श्रेणी में भी बताई। अब देखिए, अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट तक। अगला क्वेश्चन जो है हमसे कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे कहेगा कि कोई सीरीज जो है वो आपकी किस में है, कोई सीरीज जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है। तब आप क्या करेंगे, पूछेगा अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग का फार्मूला होता है a वटे 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। ये a क्या है, जो a है वो आपका प्रथम पद है और r है ये कॉमन रेशियो है, ठीक है, इसको हम लोग सार्व अनुपात बोलते हैं। फार्मूला एक बार फिर देख लीजिए, a वटे 1 माइनस आर। तो यही 3 फार्मूले थे आपके जीपी में। और अगर आपको कभी बोल दे कि आपकी जो 3 टर्म हैं, जैसे कि मैंने अब समांतर श्रेणी में आपको समझाया था कि अब देखिए वही बात हम आपको जीपी में बता रहे हैं, जैसे ए बी सी इन जीपी, यानी 3 पद हैं वो आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इनके बीच आप संबंध बताइए। तो अब संबंध आप देखिए, जैसे कि वो संबंध मैंने बताया था कि b बराबर a प्लस सी बाई 2, और इसमें क्या है कि b स्क्वायर बराबर ए सी। अब तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी। अब देखिए, तो यही हमारे इन तीनों के बीच संबंध आया। तो मैंने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बीच, दोनों के बीच सारे संबंध और सारे फार्मूले, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था, सारे फार्मूले मैंने बता दिए। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारी स्क्रीन पर देख रहा होगा। हम भी पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 15, आगे क्या है, 21 और 27 ... 279 दिए गए समांतर श्रेणी में है। जो पद दिए गए हैं तो समांतर श्रेणी में है, तो पूछता है कुल पदों की संख्या बताइए। अब आप देखिए, फार्मूला हमारे पास कहता है nवां पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी।
डी हमारा जो था क्या था, वो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर था। ए हमारा प्रथम पद, एन यानी यही संख्या हमसे पूछी है, पदों की संख्या पूछी है, और टी एन बराबर हमारा एनवा पद। अब देखिए एनवा पद हमारा कितना है 279 बराबर ए पहला पद कितना है हमारा 15, और डी यानी कि सार्व अंतर कितना है हमारा 15 से हम 21 से हम 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब आप देखिए प्लस n-1 इंटू 6। अब देखिए आप इसको हम घटाते हैं 279 माइनस 15 बराबर n-1 इंटू 6। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये आएगा 4, ये 6 और ये 2, n-1 इंटू 6। तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और ये 6 चौक 24, तो आ गया आपके पास n-1 बराबर 44, और एक बच जाएगा तो हो जाएगा 44 प्लस 1, तो n बराबर आपके पास आएगा 45। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये भी पद दिया था, tn बराबर दिया था, a बराबर दिया था, d बराबर दिया था, पूछा था आपसे पदों की संख्या, तो हमारे पास कितने पद आए 45। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 45 होगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि -50 -47, आगे क्या है -44, और आगे क्या डॉट 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 20वां पद क्या होगा, यानी 20वां पद आपसे पूछ रहा है, ये क्या होगा। अब आप देखिए आपके पास पद कितने हैं 20, और पूछ रहा है 20वां पद, यानी T20 आपसे पूछ रहा है। तो आप पहला पद बताएंगे हमको। a बराबर आपके पास कितना दे रखा है, a बराबर है -50 प्लस निकालना कितना 20वां पद, यानी 20 - 1। अब देखिए अब बात आती है d यानी सार्व अंतर की, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पिछला पद से अगला पद घटाते हैं, तो -47 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का अगर माइनस माइनस का गुणा करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 50, यानी जो d बराबर हमारा आएगा वो आएगा 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा -50 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 से 1 जाएगा 19, 19 तियां 57। अब देखिए 50 जो है वो माइनस का है, 57 प्लस का, तो T20 बराबर आपके पास आ जाएगा 7, यानी जो इस सीरीज का 20वां पद होगा उसका मान 7 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब आप बताइए दिए गए क्रम में 12वां पद क्या होगा। क्वेश्चन हमारा कहता है 12वां पद क्या होगा। सीरीज क्या दे रखी है आपको, सीरीज दे रखी है 2 1 1/2 1/4, आगे क्या दे रखा 1/8 डॉट 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 दे रखा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, दिए क्रम में 12वां पद क्या होगा, और क्या दे रखा आपसे सीरीज दे रखी है 2 1 1/2 1/4 1/8। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि जो सीरीज है वो हमारी एपी में है या जीपी में। तो हमने आपको बताया यदि हमारी सीरीज एपी में होगी तो क्या होगा, इस पद में इससे अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास अंतर समान आएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या 1 से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे पास -1 आया। अब अगले पद से घटाएंगे तो 1/2 से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा -1/2। तो ये जो एपी की बात थी वो यहाँ पे कैंसिल होगी, तो ये सीरीज जो है वो हमारी एपी में नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे ये सीरीज जो है वो हमारी जीपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1/2, यानी इस वाले पद को इससे भाग देंगे तो हमारे पास आया 1/2। अब देखिए 1/2 को 1 से देंगे तो भी हमारे पास 1/2 ही आया। अब देखिए 1/2 को हम 1/4 को हम 1/2 से देते हैं तो भी हमारे पास 1/2 ही आया। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो हमारी सीरीज है वो जीपी में है। अब जीपी की बात है तो 12वां पद उसने बताया तो कितना होगा हमारे पास T। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए पहला पद हमारे पास कितना है, पहला पद हमारे पास 2 है
और जो कॉमन रेशियो यानी आर की बात चलती है वो कितना है, वो है हमारे पास 1/2। तो अब आप देखिए T12 निकालना है हमको। तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि Tn बराबर a × r की पावर n-1। अब देखिए T12 a कितना है हमारा, इसमें a है हमारा 2 और गुणे r कितनी है हमारी, r 1/2 और पावर जो है वो कितनी है 12, यानी 12वां पद की बात करी गई है। तो कितना होगा हमारे पास 12 - 1। अब आप देखिए 2 गुणे ये हो जाएगा 1/2 की पावर 11, ठीक है। अब देखिए ये अगर 2 है तो ये हो जाएगा 2/2 की पावर 11 2 की पावर 11। अब देखिए एक पावर ऊपर तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 की पावर 10। तो ये हमारा मान आया कितना, T12 को जो पद है वो हमारा 1/2 की पावर 10 आया। अब देखिए 2 की पावर 10 का मान होता है 1024। तो हम इसको कितना लिख देंगे, 1/1024। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना होगा, T12वां पद होगा आपका वो 1/1024। तो अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो हम भी पढ़ते हैं उसको। कहता है ये समांतर श्रेणी का 3वां पद है ना, तीसरा पद है वो 7 है, यानी हम क्या कह सकते हैं a + 2d बराबर कितना है आपके पास 7। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अगला कहता है 6वां पद यानी a + 5d बराबर कितना है आपके पास 13 है। ये दूसरा हो गया हमारे पास। आगे क्या कहता है, तो प्रथम 5 पदों का योग निकालिए। प्रथम 5 पदों का योग निकालिए। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप a और d निकालेंगे, इसके बाद आपको S5 निकालना है। अब आप देखिए, आप सोच रहे हैं a + d हमने कैसे लिख दिया, तो आप हमें बताइए। यदि आपके पास फार्मूला क्या था, a + n-1 × d था हमारे पास, है ना। यदि आपसे 5 पदों की बात करें तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे 5 लिखेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास बचेगा 4, तो 4d हो जाएगा, है ना। 5वां पद यानी 1 कम हो जाता, तो ये 6ठा पद था तो 5d हो गया, ये तीसरा पद था तो ये 2d हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे इससे। अब इससे आप देखिए, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप घटा देंगे इसको घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। इसको घटाएंगे हम तो a से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3d और ये बचेगा -6, तो इससे कट जाएगा माइनस, तो d बराबर हमारा आ जाएगा 2। जो डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आया, d बराबर 2। अब हमको a निकालना है। यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से रखते a + 2 × 2 बराबर 7, तो a बराबर आ जाएगा 7 से जाएगा हमारा 4 यानी 3, तो d बराबर हमारे पास आया 2 और a बराबर हमारे पास आया कितना आया हमारा 3। अब देखिए कह रहा है कि 5 पदों का योग निकालिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। फार्मूला हमारे पास यही था ना। तो अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, ऊपर लिखते हैं। हमारे पास a बराबर क्या था, a बराबर 3 और d बराबर हमारे पास 2 था। फार्मूला ये S5 यानी 5 पदों का योग हमसे निकलवा रहा है। तब आप देखिए S5 बराबर हो जाएगा आपका 5/2 और 2a होता है हमारा, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 + n, यानी आपसे कह रहा है 5 पदों को तो निकालना पड़ेगा आपको, 5 - 1 और d आपके पास कितना दे रखा है, d दे रखा है आपके पास 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको हल करते हैं। 5/2 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 से 1 जाएगा 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 5/2 गुणे ये हो जाएगा हमारा 14, अब 2 एकम 2, 7 दूनी 14 यानी 5 सत्ते 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35 यानी 35। 5 पदों का योग होगा, हमारा आएगा आंसर 35। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है ना, यानी a प्लस डी बराबर कितना है आपके पास 16 है। आगे क्या कहता तथा चौथा पद यानी 26 है, यानी a प्लस 3d बराबर कितना है आपके पास 26 है। तो कह रहा है कि तो प्रथम 5 पदों का योग निकालिए। सिर्फ डिजिट बदले हैं और कुछ भी नया नहीं करना है आपको। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमको a और d निकालना है। अब 5 पदों का योग निकालना। सबसे पहले हम इसको घटा देते हैं, घटाते हैं हम इसको। अब आप देखिए a से हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। अब देखिए माइनस का 3d और d यानी माइनस का 2d बराबर ये 26 माइनस के और प्लस के 16 है, तो हमारे पास माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, यानी d बराबर हमारा आया 5। यदि d बराबर 5 अगर इस समीकरण में हम रख दें तो हमारे पास a प्लस 5 बराबर 16, तो a बराबर हमारा यहाँ से आएगा 11। तो दोनों समीकरण से हमने क्या किया, a का मान निकाला जो हमारा आया 11 और d का मान निकाला वो आया 5। और आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, तो प्रथम 5 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला हमको वही लगाना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 5 पदों की बात की तो S5 बराबर हो जाएगा 5/2। ये आपका a कितना निकाला हमने, a निकाला 11, 2 गुणे 11 प्लस 5 पदों की बात की तो 5 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा d कितना, d है हमारा 5। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो 5/2 11 दूनी 22 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 से 1 जाएगा 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा आपका 22 और 20 यानी 42। 2 एक कम 2 और 21 दूनी 42, यानी आपका ये आएगा अब फिर करेंगे हम 5 से 21 में गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 105। तो S5 बराबर हमारा आया 105। इस सीरीज के 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग 105 होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 105। तो अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। हमने आपको लास्ट में क्या बताया था, समांतर श्रेणी में यदि a b c यानी 3 पद जो अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो b बराबर a + c/2, यही इनके बीच संबंध होता। तो आप देखिए ये हमारा बीच का पद है, क्या होगा 3x बराबर a और c। अब अगर इसको माने तो हमारे पास होगा x + 2 + 4x + 1/2, यही हमारा होगा। तो अब देखते हैं हम इसको कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी 6x, ये कितना हो जाएगा आपका 5x, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 3। तो अब देखिए ये अगर इधर आएगा तो हमारे पास 6x - 5x बराबर 3, तो x बराबर हमारे पास आएगा 3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो संबंध था मैंने जब आपको बताया था a b c में ना, तो क्या था b बराबर a + c/2, यही संबंध मैंने इन तीनों में लगा दिया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।